इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप जानते हैं, जब बचपन में बाल लीला करते समय सूर्य भगवान को श्री हनुमान जी ने मुख में रख लिया था, तब अग्नेयास्त्र, पशुपत्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वज्रास्त्र, जितने अस्त्र हैं सबसे देवताओं ने इनको मुक्त कर दिया। श्री हनुमान अष्टक आपको कंठस्थ होगा, भगवान को सुनाइए, प्रेम पाइए। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट का देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि खसनी। देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि खसनी। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। नाम तिहारो संकट मोचन, नाम तिहारो संकट मोचन। देवन आन करी विनती, कृपा करो महाराज। हनुमान जी ने जान करके नहीं, अनजाने में ले लिया था। बच्चे हैं ना, छोटा बच्चा जान करके थोड़ी कुछ करता है, अनजाने में। माई गई थी पूजन में, हनुमान जी ने जाके रख लिया। तेज तब सभी देवताओं ने यह वचन दिया कि हमारा अस्त्र इन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इनके पिता पवन देव को। सोचिए, धर्म पथ का अपने जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, धर्म पथ पर ही चलना चाहिए। धर्म के द्वारा जीव की अभिवृद्धि देर से हो सकती है, लेकिन दुरुस्त होती है। अधर्म पथ में कितना भी लाभ दिखे, उस पर नहीं चलना चाहिए। लाभ दिखे, अधर्म का लाभ रुई पर बना मकान जैसा है। किसी भी परिस्थिति में आप शयन में जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आपका मन उसको स्वीकार न करे, आप समझिए पथ अधर्म का है, नहीं करना चाहिए। अनजाने में तो क्या, जानकर भी नहीं करना चाहिए। अनजाने में हो, भूल हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा याचना करो, प्रायश्चित करो, नहीं करना। मेरे प्रभु रावण पर जय ही इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उनका पथ धर्म का है। जाने हो तात तरन कुल रीति, धर्म धुरंधर प्रभु के बानी। भगवान सब, भगवान धर्म तत्व को जानते हैं। आप और हम भी धर्म तत्व को जानते हैं। धर्म का किसी भी स्थिति परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। अनुसंधान क्या है? श्री हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र जैसे ही फेंका, हनुमान जी ते ही देखा कपि मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने कहा, उठाइए। असुर लोग बोले, आप उठाइए। काहे? इतना रगड़े हैं हनुमान जी, सबको भय है कहीं फिर न पकड़ ले। हाँ, तो किसी असुर ने कहा, युवराज इसके हाथ बांधिए, नाग पास में बांधिए। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बाधेसी ले गए। नाग पास में श्री हनुमान जी को बांधा नहीं, हनुमान जी बंध गए। क्योंकि रावण के सन्मुख जब हनुमान जी पहुंचे हैं
हनुमान जी ने उस सब बंधन को तोड़ दिया। कोई क्या बांधेगा? भगवान के दूत को कौन बांध सकता है? भगवान के भक्त को कौन बांध सकता है? कोई नहीं। रावण से हनुमान जी महाराज का अनेक प्रश्न उत्तर 6 प्रश्न किया। हनुमान जी ने उसको 18 उत्तर दिया। प्रभु की महिमा का गुणगान किया। फिर राम नाम की क्या महिमा है और जिसके नाम की इतनी महिमा है उसके स्वरूप की कितनी महिमा होगी आप सब जानते हो। आप इतने उत्तम कुल पुलस्त कुल में जन्मे हो, आप क्या नहीं जानते हो? मैं विनती करता हूँ माँ को प्रभु के पास पहुँचा दो, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। अरे वाह, बोला अच्छा गुरु मिला हमको। अब मेरा कितना कल्याण सोचता है। देखिए बुद्धि जब भ्रमित होती है ना तो कोई कितना भी कल्याण का मार्ग बतावे बात समझ में, क्योंकि बुद्धि का दोष है, हमारे कर्म वैसे ही हो जाएंगे। महाराज दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना उचित रहेगा। दूत का आदर करना चाहिए, दूत को त्रास नहीं देना चाहिए। देखिए आपके पास कोई संदेश लेके आ गया स्वामी का अपने, तो स्वामी का ही वो स्वरूप है, उसके साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी के सेवक को तो डपटने नहीं चाहिए, ये बड़प्पन नहीं। विभीषण जी ने कहा महाराज ये नीति है। नहीं नहीं नहीं, आन दंड कछु करिए गोसाई, और उपाय करिए। सबने कहा ठीक करें विभीषण। रावण बोला कपी की ममता अपने पूंछ पर होती है, पूंछ में तेल बोरकर पट लपेटो, अब अग्नि लगा दो। पूंछ जल जाए। आपको अभी स्मरण कराया, मां ने आशीर्वाद क्या दिया? अजर। अजर, तो ध्यान रखिएगा, अग्नि राम जी के कारण पिता हैं। पूज्य मामा जी का वो गीत है ना, दुल्हा के गरिए है जनी, उसमें एक पंक्ति है, रघुबर के 5 गोत पिताजी पर सिद्ध बाणन। रघुबर के 5 गोत पिताजी पर सिद्ध बाणन। रघुबर के 5 गोत पिताजी पर सिद्ध बाणन। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी जनी। बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, सबको मैं समझा रहा हूं, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। अग्नि भगवान के कारण पिता हैं। गुरु वशिष्ठ जी के इष्ट हैं अग्नि नारायण। 2 बात, और माता जी जिन्होंने अभी आशीर्वाद दिया वो भी अग्नि में ही बैठी हैं। तुम पावक महु करहूं निवासा, कब तक? जब लग करहूं निशाचर नासा। तो तीनों पक्ष है, और चौथा पक्ष की अग्नि को रावण ने बंदी खाने में डाल रखा है।
फिर जरेंगे कैसे? निकालेगा नहीं। वही बात जो पहले निवेदन कर रहे थे हम, यदि हमारे कर्म धर्म पथ से चित हैं, यदि हम अधर्म पथ का वर्ण कर लिए हैं, तो नहीं चाहेंगे तब भी हमारे स्वर्ण की नगरी में आग लगेगी, चाहे चाहें अथवा न चाहें। अधर्म पथ पर चलकर किसी ने बहुत बड़ा ईश्वर एकत्र नहीं किया और दिख भी रहा है, उसकी कोई अवस्था नहीं, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अधर्मेन उपार्जित वित्तम 10 वर्षेन तिष्ठति, 10 वर्ष के लिए ही रुकता है अधर्म से अर्जित धन। प्राप्यते तु 11 वर्षे समूले च विनश्यति। अधर्म के द्वारा धन, मदिरा का व्यापार करके, पशु का विक्रय करके, किसी ने दूसरे का चल करके अर्थ एकत्र भी कर लिया, कोई अस्तित्व नहीं। 11वां वर्ष प्रारंभ होते समूले च विनश्यति। अस्तु, जीवन में धर्म पथ का ही अनुसरण करना चाहिए, चाहे एक वेला भोजन करना हो, दूसरे वेला गंगाजल पी के रहना पड़े, तब भी अधर्म का पथ नहीं चयन करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। धर्म का उपार्जन हो और उसका दशांश भगवान को अर्पित हो, सब अपने नहीं, पेटे नहीं भर रहा है, ना 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 ना, तो सुखी रहेंगे। और नहीं तो जैसा हम कर्म करेंगे भाई बाप, वैसी बुद्धि हो जाती। रावण और उपाय कर लेता, अरे विदा कर देता ना, जैसा कर्म है उसकी बुद्धि वैसी हो गई। अब आप, कई लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दिया। हनुमान जी क्यों लंका जलाए? हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा कौन लपेट रहा है? बोलिए, मेरी कथा आप सुनो नहीं, आप मेरे साथ बोलो, कौन लपेट रहा है कपड़ा? असुर लोग। तेल कौन बोल रहा है? असुर लोग। और दियसलाई कौन जलाएगा? असुर लोग। हनुमान जी तो अपने को बचाते रहे, उन्हीं के द्वारा जलाई गई तीली के द्वारा लंकवा जल के राखी हो गई। श्री हनुमान जी ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? अधर्म के द्वारा, अरे जहां जहां जो मिला था एकत्र करके रखा था, और जिस दिन समय आया वो सब जल करके राख हो जाएगा। अधर्म के द्वारा अर्जित सामग्री की कोई वय नहीं होती, कोई आज नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रोक नहीं पाएंगे आप, उपाय नहीं है। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी। हनुमान जी इतने छोटे हो गए और निबुक मन चढ़ गए। वानर जब मजे में होता है तो बड़ी गुनाट लगाता है, ये लो ये लो ये लो ये लो। हनुमान जी मौज में आ गए हो। उलटी पलटी लंका पुनि, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचा, अट्टहास करी कर जा, कभी बढ़ला। हनुमान जी मजे में आ गए हो। हनुमान जी मगन हो गए। जैसे छोटा बच्चा जब मगन होता है ना, तो एक गुलांट लगा लेता है, आनंद में आ जाता है। हम लोग बहुत गुलांट लगाते थे। हाँ हाँ हाँ, आज गुरुजी आए थे मिलना, वाह। हमारे इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल साहब आज आशीर्वाद दिए, क्या। उन दिनों जब मैं पढ़ता था तो कहते, ए पंडित मुस्कुरा मत, पढ़ ल, आगे फिर पढ़े के ना मिली, जल्दी पढ़ा पढ़ा याद करा। अद्भुत, क्या बात। परम श्रद्धेय श्री सहदेव सिंह जी माट साहब, मुगल सराय में कुटिया है उनकी। अद्भुत, गुरुओं की बड़ी पीड़ा। इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।